सिर्फ आश्वासन दिया उनके लोगों ने और हमारे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया इस सरकार ने। भाई ऐसी मोर्चा तक ही थोड़ी रहेंगे हम लोग, हम भी तो इंसान हैं, ठीक है ना। हमने देश के लिए काम नहीं किया क्या? कि जैसा हमने खेला नगीना में करके दिखाया था और उससे बड़ा खेला इस बार गाजियाबाद में होने वाला है। वाल्मीकि समाज का कम से कम 60% वाल्मीकि समाज बीजेपी को छोड़ के आज एसपी का साथ दे रहा है। 10 में से आप 10 सीट मान करके चलिए, क्योंकि हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं जमीनी स्तर पर। बीजेपी का गढ़ है, कोई गढ़ नहीं है। आज से पहले हो सकता है क्योंकि अब यहाँ पे आजाद समाज पार्टी आ चुकी है। जैसे हमने नगीना बनाया था गठजोड़, तो उसी तरीके से इस गठजोड़ को अगर देखा जाए तो हम यहाँ की सीट जीत रहे हैं। अब कोई गड़बड़ नहीं रहा है, गढ़ नहीं रहेगा, तोड़ देंगे आप प्रथा, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़े, वही दूसरी तरफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब इन लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं? यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से एक सीट है गाजियाबाद विधानसभा सीट। गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। गढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पार्षद आपको बीजेपी के मिलेंगे, आपको विधायक बीजेपी के मिलेंगे, आपको सांसद बीजेपी के मिलेंगे, इसलिए गाजियाबाद की प्रमुख सीट मानी जाती है। कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर लकड़ी भी खड़ी हो जाए बीजेपी की तो वो भी जीत जाएगी। अभी इस समय यूपी की राजनीति में एक नया चेहरा आया है। नया चेहरा कौन है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा कर दी है कि आजाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी इन 10 की 10 विधानसभा पर उतारेगी। अभी हम वाल्मीकि समाज के पास में उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मूड है, क्या मुद्दे रहेंगे, किसे चुनेंगे, क्यों चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल भाई, आप युवा हैं, आपने बीजेपी के विधायक का तो कार्यकाल देख लिया, अब वो सांसद भी बन गए हैं। विधायक ठीक थे या सांसद ज़्यादा बेहतर रहेंगे? मेरे हिसाब से तो कुछ भी बेहतर नहीं है। बस एक यहाँ पे व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कुत्ता भी खड़ा होगा तो वो भी जीतेगा। आप तो सुनता रहेंगे बड़े बुजुर्गों सबने। हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे देखो, आप सभी को पता है, सबसे पहले जो होती है व्यवस्था, सबसे पहले अस्पताल की होती है सार्वजनिक। अगर अस्पताल ही हमारे ठीक नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ, हम एनसीआर में आ रहे हैं, एनसीआर में होने के बावजूद हमारे यहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। कोई स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अब तो सांसद बन गए हैं, तो जनता किस मुद्दे पर सुन रही है इनको? मुद्दा मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है, गाजियाबाद एक गढ़ है, एक फाइनेंशियल भी अच्छा यहाँ पे स्टेटस है, तो इस हिसाब से ना यहाँ पे उद्योगपति ज़्यादा है। और उद्योगपति आपको पता ही है आजकल प्रवासी लोग ज़्यादा हैं, बाहर के आए हुए लोग ज़्यादा हैं। प्रवासी भी ज़्यादा है, और जो उद्योगपति है आपको पता ही है वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस मकसद से करते हैं। तो इस चक्कर में उनके पास पैसा है, लोगों को ख़रीद लेते हैं। इस चक्कर में यहाँ पे अधिकतर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। पर हालांकि ये लोग इतने हैं नहीं, पर यहाँ पे बहुजन सबसे ज़्यादा हैं। कुल मिला के 35,000 बाहर के लोग होंगे, बाकी सब यहाँ पे बहुजन, SC ST OBC है। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। क्या क्या सुना उनके बारे में? हाल ही में नगीना से जीते हुए हैं, और मैंने काफ़ी सुना है कि वो बहुत संघर्ष करते हैं, और कहीं भी कुछ भी बात होती है सबसे पहले वही उपस्थित होते हैं वहाँ। बीजेपी को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी पटकर नहीं दे सकती, हरा सकती है? हाँ बिल्कुल हरा सकती है। क्यों हरा सकती है? हरा इसलिए सकती है क्योंकि बहुजन समाज ने अब इस टाइम काफ़ी कुछ देख चुका है। इस बार अब की बार नहीं चुनेगी बीजेपी। बार नहीं चुनेगी, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत है। सुशांत भाई, मुझे आप बताइए, जिस तरीके से भाई ने बताया कि बीजेपी तो इस बार बाहर है, यहाँ से उम्मीद है आजाद समाज पार्टी कर देगी बाहर? बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ मैं आपको बता दूँ बड़े भाई कि यहाँ पर बहुजन समाज की वोटें हैं, ठीक है ना। ये आप देखो कि मैं बीजेपी के अगर वोट बैंक की बात की जाए, बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पर मात्र मेरे हिसाब से अगर मैं 35 से 50 हज़ार वोट हैं। उसके अलावा जितनी वोट हैं सब बहुजन समाज की वोट हैं, जिसमें हमारे क्या मैं SC समाज की वोटें लगभग में 1.5 लाख हैं। मुस्लिम समाज इसमें हमारा 1 लाख है, और 2 लाख हमारा OBC समाज है। और OBC समाज से ही हमारे प्रत्याशी हैं जो जाट समाज से आते हैं, क्या सतपाल चौधरी जी, ठीक है ना। तो अगर हम इसका गठजोड़ बनाया जाए ना, जैसे हमने नगीना बनाया था गठजोड़, तो उसी तरीके से इस गठजोड़ को अगर देखा जाए तो हम यहाँ की सीट जीत रहे हैं। बीजेपी कोई चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं है। हमारे सतपाल चौधरी जी, हमारी पूरी बहुजन के भीम आर्मी की टीम, आजाद समाज की पूरी टीम बूथ बूथ जाकर काम कर रही है, बूथ बूथ इकट्ठा कर रही है। हर एक बूथ पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को का मैं मनोबल बढ़ा रही है। उनसे क्या मैं वे लोग का मैं जाकर एक एक बोर्ड बनाने का काम करेंगे हम। अभी बोर्ड बन नहीं रही है, जब बोर्ड बनेंगे तो हमारे एक एक कार्यकर्ता बोर्ड बनाएगा अपने लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपके पिछले विधानसभा चुनाव में आया था तो यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगा हुआ करते थे। हाँ। और आज हर एक घर पे आजाद समाज पार्टी के झंडा है, ऐसा क्या हुआ इन 3-4 महीनों में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये झंडे इसलिए उतर गए हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी वाले क्या काम करते हैं, जो हमारे का मैं ये कह लो, आप बहुजन समाज कह लो, SC समाज कह लो, या वाल्मीकि समाज कह लो, बस उनको SC मोर्चा तक रखते हैं सीमित। भाई SC मोर्चा तक ही थोड़ी रहेंगे हम लोग, हम भी तो इंसान हैं, ठीक है ना। हमने देश के लिए काम नहीं किया क्या? ठीक,
अब ये देख लो कि मैं ये लोग जो मैं हमारे बीजेपी से का हटकर एएसपी में जो आ गए हैं वो इसलिए आ गए हैं क्योंकि हम उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप ये देख लो हिमांशु वाल्मीकि जी की हैं, ठीक है ना, प्रदेश में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, दिल्ली के कम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा के आपके कम प्रभारी जी हैं, ठीक है ना, क्या हम वाल्मीकि समाज को सम्मान नहीं दे रहे? जो यहाँ पे यूथ का कम जिला अध्यक्ष है, मैं आपको बता दूँ वो वाल्मीकि समाज से है। क्या ये बीजेपी दे सकती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को? बस खाली उनको एससी मोर्चे तक रखेगी, वो भी एससी मोर्चे में भी रखने के बाद भी उनको खाली ये देख लो आप मैं उपाध्यक्ष बना दिया, महासचिव बना दिया। वाल्मीकि समाज इस बार के उपचुनाव में क्या नया खेल करने वाला है? क्या बीजेपी को झटका देने वाला है? बिल्कुल 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 झटका देगा। आप पूरे कम में समीकरण यहाँ से उठा के देख लो, वाल्मीकि समाज कम से कम 60% वाल्मीकि समाज बीजेपी को छोड़ के आज एसपी का साथ दे रहा है। एसपी के साथ दे रहा है। बिल्कुल 10 में से कितनी सीटें निकाल लेंगे एसपी यहाँ से? 10 में से मैं आपको यूपी के अंदर 10 सीटों पर चुनाव है, 10 में से मेरा मानेगा 10 की 10 हम जीतेंगे। 10 आप जीत रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार चावला है सर। शिव कुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अभी चंद्रशेखर नगीना से जीते और उन्होंने कहा कि 10 की 10 यूपी की विधानसभा सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, आपको लगता है गाजियाबाद में बीजेपी की गढ़ में आज़ाद समाज पार्टी टक्कर दे सकती है? बीजेपी का कोई गढ़ नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं और नगीना की क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं जो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद साहब का साथ दिया, उनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल के। और चंद्रशेखर साहब की संघर्ष को भी सलाम करता हूं। और ज़िला गाजियाबाद के अंदर जो आप कह रहे हैं बीजेपी का गढ़ है, कोई गढ़ नहीं है। आज से पहले हो सकता है क्योंकि अब यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी आ चुकी है जो पूरे तन मन धन और बाहुबल संघर्ष के साथ कार्यकर्ता खून पसीना बहा रहे हैं इस जिले के अंदर। अब कोई गड़बड़ नहीं रहा है। गढ़ नहीं रहेगा, तोड़ देंगे आप प्रथा? जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ा है जैसे नगीने में भारतीय जनता पार्टी को, और में तो बीएसपी थी, बीएसपी थी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आने वाले समय में मौके मिलेंगे आज़ाद समाज पार्टी को, ऐसे ही उखाड़ने का काम करेंगे। गाजियाबाद में क्या क्या चुनौतियां हैं आपके लिए? क्या क्या समस्या हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? समस्या क्या नहीं है सर, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी आज 15-15, 20-20 सालों से कार्यरत हैं। उनको सिर्फ 15 साल से अभी दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है माननीय योगी जी का। मैं कहता हूँ उन्होंने आज तक 10 साल का कार्यकाल होने वाला है, अब उनका 27 तक हो जाएगा। उन्होंने आज सिर्फ आश्वासन दिया उनके लोगों ने और हमारे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया इस सरकार ने। अब वाल्मीकि समाज जाग चुका है और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ है यहाँ पे जिला गाजियाबाद के अंदर, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में। 10 में से कितनी सीटें जीतेंगी भीम आर्मी? 10 में से 10 जीत के दिखाएंगे, ये मेरा भी चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कान खोल के सुन ले। ये मैं शिव कुमार चावला बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद, सदर विधानसभा 56 से। हम तन मन दिलो जान लगा देंगे, वाल्मीकि समाज को लेके आएंगे, पूरे बहुजन समाज पे काम करेंगे और जीत के दिखाएंगे इस सीट को। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अंकित वाल्मीकि है। अंकित भाई, आप युवा हैं और कहते हैं कि युवाओं का जो संघर्ष है या चंद्रशेखर आज़ाद का जो संघर्ष है वो युवाओं ने बखूबी देखा है। संघर्ष देखा या संघर्ष देखने का प्रभावित होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद से इतने प्रभावित हुए कि आपने पार्टी भी ज्वाइन की? जी, भाई का संघर्ष भी देखा है और वो दौर भी देखा है कि जब भाई सहारनपुर के छुटमलपुर से उठे तो जब वो फरारी काट रहे थे और गिरफ्त में आए तो उनके पैरों के नखून तक उतार दिए और समाज की लड़ाई को लड़ते हुए भाई ने बहुत जो है चोट झेली है, संघर्ष करा है। उसी जगह हमने देख करके भी हमारी समाज की कोई आवाज़ उठा रहा है तो हमें सबको साथ में लगना चाहिए। और जो हमारे बहन बेटियों के साथ हो रहे शोषण अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं, उनके आंसू पूछ रहे हैं जिनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, और उनके राज्यों जा करके जिलों में जा करके उनका हमदर्द बन रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का अगर हम साथ नहीं देंगे तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हमने भाई का दामन थामा, हाथ पकड़ा और कंधे से कंधा मिला करके हम लगे। और पूरे बहुजन समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारे बहुजन समाज की आवाज़ को निष्पक्ष उठाने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लगें और ऐसे मौजूद व्यक्तियों को ऊपर पहाड़ जैसी चोटी पर बिठाने का काम करें जो वहाँ पर बैठने के बाद हमारे पूरे बहुजन समाज को एक आलीशान जिंदगी देने का काम करेंगे। क्या इस बार के उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी कुछ बड़ा खेल करने वाली है बीजेपी के गढ़ में? जी, खेल नहीं, बहुत बड़ा खेला होगा। वो टेंशन में, जो विपक्षी लोग हैं वो टेंशन में हैं कि जैसा हमने खेला नगीना में करके दिखाया था और उससे बड़ा खेला इस बार गाजियाबाद में होने वाला है और सतपाल चौधरी जी विधायक बनने वाले हैं। चुनौती भी है? चुनौती कुछ नहीं है,
बस चुनौती तो यही है कि अपने समाज को हमें जागरूक करना है और जो बिखरा हुआ समाज है उसे इकट्ठा करना है। ये तो बीजेपी को पसंद करता है। बीजेपी को देखिए, बीजेपी की यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से हमने सुना है कि बीजेपी का गढ़ है। गढ़ कुछ नहीं है, गढ़ हमने बहुत टूटते हुए भी देखे हैं। जैसे हमने नगीना में भाई पहली बार लगे और पहली बार में सबका गढ़ तोड़ दिया, तो गढ़ किसी का कुछ नहीं होता। यहाँ पे जिला का पहले भी लड़ते एक बार। पहले बार वो गोरखपुर से लड़े और विधायक का चुनाव था, वो मैं जानता हूँ। पर यहाँ पर जो बड़ा चुनाव था, पूरी लोकसभा थी, 5-5 विधानसभाएं थी, हम वहाँ प्रचार करने गए कि जो नजीबाबाद था, नजीबाबाद से नूरपुर 50 किलोमीटर दूर, इतनी बड़ी विधानसभा लोकसभा में जीतना कोई मामूली बात नहीं है और संघर्ष करने वालों की जीत होती है। आप संघर्ष करिए और कोई परिणाम इतने वो नहीं है कि हम हासिल नहीं कर सकते। बस आप संघर्ष 10 में से कितनी सीटें मान के चलो फिर मैं? 10 में से आप 10 सीट मान करके चलिए, क्योंकि हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं जमीनी स्तर पर। हम पे पैसा भले नहीं है, पर हम पे संघर्ष और काम लगन करने का जुनून और जज्बा है। वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम देख करके हम में पैदा हुआ है और हम जमीनी स्तर पर ऐसे ही काम करते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी को इस बार गाजियाबाद से जिता कर हम दम लेंगे।